हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का पेपर सीरीज चल रही है। सेट नंबर 5 है ये। इसके पहले 1 2 3 4 हो चुका है। आप नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करो। यहाँ पे 8/8/2017 शिफ्ट 1 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 to 650 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई बोथ 5 and 7। सर बोथ 5 and 7 का फंडा क्या होता है सर? 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 7 5 35। तो 300 तक अगर हम लोग निकाल ले तो 35 10 350 होता है। तो 35 9 निकालना है तो 9 5 45 5 कैरी फॉरवर्ड 4 9 9 3 27 4 सर कितना होता है? 7 4 11 31 315। तो पहला वाला नंबर 9th नंबर 315 आया और 650 से डिवाइड करते हैं तो 35 से 35 से कम 35 कितना आया सर? 5 इधर आ रहा है आपका 300 आ गया। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे 8 5 40 कैरी फॉरवर्ड 4 8 3 24 4 28। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले 9वां नंबर है आपका 315। अब 18वां नंबर है आपका कोई भी नंबर हो रहा है, मतलब 640 आ रहा है। ठीक है, तो हमें कितना नंबर मिल जाएगा सर? 9 से 18 का डिफरेंस कितना है सर? 9 है, लेकिन हम लोग 9th वाला भी नंबर को पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा सर? 10। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इस सीरीज़ को, ये वाला क्वेश्चन को एपीजीपी से आप कर सकते हो, लेकिन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, एकदम नॉर्मल फंडा था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रमन एक काम को 5 दिन में और जतिन एक काम को 7 दिन में करता है। सचिन कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। 9 दिन में करता है सचिन। इफ दे डू द सेम वर्क टुगेदर दे आर पेड ₹2860, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ रमन्स। अब देखो सर, हम जो शेयर करते हैं एफिशिएंसी से करते हैं, मतलब तुम्हारे काम करने का एफिशिएंसी कितना है उतने हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम 25 दिन लगा रहे हो तो तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तुम जितना कम दिन में काम कर लोगे वही काम आपका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेजेस या फिर पेड वेजेस जितना आपको पे किया जा रहा है वो किसके हिसाब से होता है? एफिशिएंसी के। अब देखो 5 दिन में कोई काम कर रहा है मतलब एफिशिएंसी कितना है? मतलब एक दिन में 1/5 काम करता है। 7 दिन में कोई काम कर रहा है तो एक दिन में कितना मिलेगा? 1/7। और 9 दिन में कोई काम करता है, एक दिन में कितना करता है सर? 1/9। तो एक दिन का सबका हिसाब लगाया जाता है। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 9 7 63 इस टू 9 5 45 इस टू 7 5 35। तो ये रेशियो किसका है सर? रमन, जतिन एंड सचिन का, RJS का। तो यहाँ से क्या मिलेगा सर? टोटल अमाउंट कितना है? 2860। अब देखो टोटल कितना करता है? 5 5 10 3 13 कैरी फॉरवर्ड 1 4 4 4 8 6 14। ठीक है, तो 143। तो 143 से डिवाइड करो 143 रेशियो का वैल्यू है 2860 रुपये। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा। तो एक रेशियो का वैल्यू 20 आ रहा है तो मतलब रमन को कितना मिलेगा सर? रमन मतलब 63 इंटू 20 कितना होता है? 6 दूना 12 3 दूना 6। तो 1260 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, क्यों हम लोग रेशियो को मतलब नंबर ऑफ डेज को पलट देते हैं वो आपको पता चल गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर डायमीटर वाले स्फीयर के सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकाले सर? 14 सेंटीमीटर मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा? R बराबर 7 सेंटीमीटर। तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है सर? 4πr²। तो 4π मतलब 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो करते हैं तो 7 7 कट गया। तो 7 चौका 28, 28 दूना कितना होता है? 56 इंटू 56 इंटू 11 कितना होगा? 11 करेंगे तो 6 6 5 11 कैरी फॉरवर्ड 1 5 एकम 6 616। तो 616 कौन सा वाला ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जैसे 20% एंड 35% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 50700, व्हाट इज द मार्क प्राइस। मतलब मार्क प्राइस क्या था सर? ये क्या आपको कोई दिक्कत देता है सर? 20% का मतलब डिस्काउंट मतलब सर 2 5 10 मतलब 5 रुपये के सामान की जगह पे 4 रुपये में बेच रहे हो। 35% मतलब सर 5 7 35 5 दूना 10 मतलब 20। तो मतलब क्या है सर? 20 रुपये के सामान को आप 13 रुपये में बेच रहे हो। क्या ये सामान 100 रुपये का होगा तो ये इंटू ये आ जाएगा? हाँ सर आ जाता है। तो बराबर कितना हो जाएगा सर? 50700। तो यहाँ से 507 x का वैल्यू, x क्या है सर? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के ऊपर आप इतना अमाउंट आप लेस कर रहे हो। अब ये भी सोच सकते हो कि 5 रुपये के सामान को 4 रुपये में बेच रहे थे, फिर 20 रुपये के सामान को 13 रुपये में बेच रहे थे। तो 20 5 कितना हुआ सर? 100 रुपये के सामान को इधर 13 चौके 52 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आप कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं सर। 52 रुपये का वैल्यू है सर 50700। तो हमें 100 रुपये का वैल्यू निकालना, तो अपन 52 ऊपर 100 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा सर? काटेंगे तो 13 चौके 52, 13 से कितना होता है? 13 3 39। ठीक है,
39 मतलब सर वहाँ 1 40 तो 10 11 117, 13 से कितना होता है 3 9 27, 13 9 कितना होता है 9 3 27, 7 कैरी फॉरवर्ड 2, 9 एकम 9 10 11, तो 13 9 आ गया तो 0 0, तो 4 से काटेंगे तो 4 2500। अब 25 9 का कितना होता है सर 125, सर 25 9 225, तो 5 आ गया 22 आ गया कैरी फॉरवर्ड, 25 थे आप 75 75 और इधर 22 जोड़ेंगे तो कितना होता है सर 975 00, तो 975 00 ऑप्शन नंबर 3। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, किसी का मार्क प्राइस एक है, उसको 20% छूट दे रहे हो मतलब 80/100 कर ले रहे हो, फिर 35% छूट दे रहे हो मतलब सर 35 मतलब 65/100 कर रहे हो, ये बराबर क्या आ जाएगा सर 50700। तो यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, एक ही कैलकुलेशन है, ये जो छोटा किया जाता है ताकि कैलकुलेशन आपका छोटा बन जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3200 को डिवाइड किया जाता है एबीसी के बीच में कौन से रेशियो में 3:5:8 के रेशियो में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर। देखो 3 5 8, ध्यान से देखना 3 5 8 क्यों करते हैं हम लोग वो भी समझेंगे। तो 5 3 8 8 16, तो 16 रेशियो का वैल्यू है 3200, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना है सर 1600, 16 दूना 32 200। ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 200। अब देखो सर बी और सी के बीच में गैप कितना है सर 5 3 8, 3 रेशियो का वैल्यू, तो 3 रेशियो का वैल्यू मांगा गया 3 दूना 600। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। या आप जितना जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी आपका टाइम बचेगा और दूसरे क्वेश्चन में आप टाइम को लगा सकते हो। ऐसा क्यों होता है, अगर हम लोग सबका रेशियो पकड़ ले 3x 5x 8x वैल्यू पकड़ ले, तो यहाँ से कितना आता है इन दोनों का गैप बी और सी का 5 3 8, तो 3x निकालना है। अब टोटल वैल्यू कितना हुआ सर 5 8 8 5 13 और 3 16, तो 16x का वैल्यू कितना है सर 3200, x का वैल्यू कितना है x बराबर 200, तो 3 दूना 600। सर वही किए, खाली हम लोग एक लेके चल रहे थे x के जगह पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर के एवरेज एज है 24 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया, इफ द यंगेस्ट मेंबर इज 8 ईयर्स ओल्ड, मतलब छोटे वाले 8 साल उम्र है, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। अब ध्यान से सुनो, जब 5 मेंबर के एवरेज दिया हुआ 24, तो एक लिख सकते हैं सर 5 दूना 10 5 चौके 20, मतलब 120 है सबका एज का सम। 8 साल पहले जो यंगेस्ट मेंबर है उनका अगर एज 8 साल है, तो 8 साल पहले क्या वो पैदा हुए थे, नहीं, तो बॉर्न ही नहीं हुए थे। तो 4 जने का एवरेज निकालना है। 8 साल पहले कितने जने का मतलब एज कितना घटेगा सर, 5 जने का 8 साल करके एज घटेगा, तो 8 5 40 हटा देते हैं, तो 40 हटेगा तो कितना हो जाएगा सर 8 चौके 12, तो 80 साल। अब देखो 4 जने का एवरेज क्या हो जाएगा सर 80/4, 4 दूना 8, तो 20 साल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द प्राइस ऑफ द पेन डिक्रीज बाई 20%, देन अ मैन कैन बाई 10 more pens for ₹100। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ ईच पेन। अब देखो सर 100 रुपये में अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो 20% का क्या वैल्यू होता है सर, 100 रुपये में 20% का वैल्यू होता है 20 रुपये। क्या ये 20 रुपये में वो उसी व्यक्ति ने 10 मोर पेन खरीद लिया, हाँ सर 20 रुपये में 10 मोर पेन खरीद लिया, तो एक पेन का प्राइस क्या हुआ सर 2 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो, हमें ज़्यादा समझने का जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या किया गया कि 100 रुपये लेके जा रहे थे, तो प्राइस डिक्रीज हुआ 20% पेन का, तो हम लोग 100 रुपये में डिक्रीज हुआ 20%, तो क्या हो जाता है 20 रुपये डिक्रीज हुआ। अब 20 रुपये में 10 पेन खरीद लेते हैं, तो अभी के लिए प्राइस कितना हुआ एक पेन का 2 रुपये। तो लिखा हुआ है देखो, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ ईच पेन, प्रत्येक पेन का नया मूल्य क्या है, यही मांगा है रुपए में, तो हमने निकाल लिया ऑप्शन नंबर 2। देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक किसी संख्या को 60% डिड्यूस किया गया, उसके बाद 15% उससे रिमाइंडर से डिड्यूस किया गया, उससे क्या हुआ 1428 बचा हुआ है। अब व्हाट वाज द इनिशियल नंबर, तो इनिशियल नंबर को x पकड़ लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर 1428 इंटू 100/60 डिड्यूस किया गया था, मतलब 40 पड़ा हुआ है, और 100/15 डिड्यूस किया गया था, मतलब सर 85 पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को काटते हैं, तो 4 से कितना होता है 2 दूना 4, 2 5 10, तो यहाँ से कितना होता है 2 7 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 5 एकम 5, 5 से काटते हैं 5 एकम 5, 5 7 35, तो 17 से कितना होता है सर 17 4 कितना होता है 68, 17 4 68, 4 7 28, 8 कैरी फॉरवर्ड 2, और 17 दूना 34। ठीक है, तो 42 आ गया, तो 4200 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A train travel 40% faster than a car. Both starts from point A at the same time and reach point B.
140 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम, ठीक है। ऑन द वे द ट्रेन टेक्स 25 मिनट्स फॉर स्टॉपिंग एट द स्टेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ध्यान से देखना, एक ट्रेन क्या होता है सर 40% फास्टर है। मतलब सर ट्रेन अगर सपोज उस कार का स्पीड x है तो ट्रेन का स्पीड क्या हुआ सर 14% मतलब 40% मतलब सर 140 बटा 100x मतलब 2 7 14 2 5 10 7 बटा 5x। इसका किसका स्पीड है सर ट्रेन का स्पीड, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो क्या हुआ, दोनों ने किया 140 मीटर कवर किया, दोनों ने ही 140 मीटर कवर किया। इन्होंने क्या किया सर 140 मीटर कवर कर रहा है कितना स्पीड में सर 140 अपॉन एक स्पीड में ये कार कवर कर रहा है। तो ये जो टाइम लग रहा है ये किसके बराबर है सर 140 बटा 7x अपॉन 5 के बराबर है। नहीं सर, इसके साथ कितना जोड़ना चाहिए सर 25 मिनट भी जोड़ना होगा। क्यों 25 मिनट जोड़ेंगे सर, देखो ट्रेन ने स्टॉप लिया है तब जाके टाइम मैच हुआ है, ठीक है। ट्रेन का स्पीड कितना आया था 7x/5 हमें निकालना था। अच्छा देखो सर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें ऊपर भेज देते 5 को और इधर लेके आ जाते, ठीक है। तो अच्छा 140 अपॉन 7 तो 7 से कितना होता है 7 दूना 14 तो 5 दूना 100 तो 140 अपॉन x माइनस 100 अपॉन x इक्वल्स टू 25 अपॉन 60। 5 5 25 5 5 एकम 5 5 चौके 20 14 अच्छा कितना हुआ 5 एकम 5 5 दूना 10 तो 12 5 60 होता है। तो x यहाँ पे आ गया एलसीएम ऊपर कितना आया 40 तो 40 अपॉन x बराबर कितना आया सर यहाँ से आया 5/12 तो ये 5 8 40 तो 12 8 कितना होता है सर यहाँ से x बराबर कितना आ गया सर 12 × 8। हमें क्या निकालना था सर ट्रेन का स्पीड निकालना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो 12 × 8 × 7/5 कर देंगे तो खत्म कहानी। तो 12 8 कितना होता है सर 8 7 56 होता है 56 × 12 कितना हो जाएगा सर 56 × 10 560 और 56 × 2 कितना होता है 5 दूना 10 6 दूना 12 5 दूना 10 6 दूना 12 मतलब कितना होता है सर 112 जोड़ेंगे तो 2 6 एकम 7 5 एकम 6 तो 672 अपॉन 5 करेंगे। सर किसी का अगर अच्छा 5 से डिवाइड ही कर लो नॉर्मली 5 एकम 5 एकम 6 आ गया कितना होता है, इसको 2 से गुना करो और एक पॉइंट खिसका तो खत्म कहानी। 6 2 दूना 4 7 दूना 14 कैरी फॉरवर्ड 1 6 दूना 12 एकम 13 तो 1344 एक पॉइंट हटा दिए तो कितना है ऑप्शन नंबर 2। क्या किए सर 672 को 5 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर नीचे आप 2 से गुना कर दो तो 5 दूना 10 नीचे कितना आ जा रहा है सर 10 आ जा रहा है। 10 मतलब एक पॉइंट खिसकाना है हमें, एक पॉइंट को दाहिने तरफ से बाएं तरफ लेके आना है, ठीक है खत्म कहानी। तो हो गया आंसर कितना 134.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके सर, चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A certain sum of money triples itself in 5 years at simple interest. In how many years it will be 5 times? सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर ट्रिपल होना है सर 3 - 1 बटा 5 टाइम्स होना है सर 5 - 1 बराबर T1 अपॉन T2 मतलब 5 साल में हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा T1 अपॉन T2 तो T2 को निकालना है तो T2 बराबर 5 × 4 अपॉन 2 मतलब कितना है 2 दूना 4 5 दूना 10 10 साल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला कैसे आता है सर, हमें जितना टाइम्स दिया हुआ रहेगा जैसे हमें पहले केस में इंटरेस्ट इक्वल्स टू इंटरेस्ट बाई पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सर RT अपॉन 100, ठीक है। अब देखो अमाउंट 3 टाइम्स हो जाता है मतलब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर 3 - 1 इंटू पी। क्यों सर अमाउंट इक्वल्स टू 3p अगर आ रहा है प्रिंसिपल p था तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3p - p तो यही तो किए और अपन p तो p कट जाता है इक्वल्स टू RT अपॉन 100। क्या दोनों केस में सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ सर तो R को भी हटा दो तो इसीलिए क्या होता है सर 3 - 1 अपॉन दूसरे केस में 5 - 1 होना है तो यहाँ से क्या आता है T1 अपॉन T2। बस ये जो फॉर्मूला है आप अगर ये याद रख लोगे तो सिंपल इंटरेस्ट में इसमें सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मत ही निकालो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x plus 1/x equals to 2, then what is the value of x to the power 64 plus x to the power 121? तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x तो यहाँ से x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आता है तो x का वैल्यू 1 आ जाता है तो x का वैल्यू 1 बराबर मतलब ये वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x equals to 6 plus 2 root 6 then what is the value of root under x minus 1 plus 1 by root under x minus 1? तो यहाँ से देखते हैं एक थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। यहाँ से x minus 1 कर लेंगे तो कितना आएगा सर, यहाँ से x minus 1 कर लेंगे तो 5 plus 2 root 6 आता है। देखो ध्यान से देखना 5 को लिख सकते हैं 2 plus 3 हाँ सर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं हाँ सर
तो √2 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो रूट अंडर x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा सर, √3 प्लस √2 कर लेते हैं सर, √3 प्लस √2 प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस 1 मतलब सर √3 प्लस √2 1 बाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर सर्ट्स को रिमूव किया जाए तो ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ता है, √3 माइनस √2 से, तो ऊपर नीचे गुना कर दिया तो कितना आता है सर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2, तो √2 हट गया तो √3 कितना आता है सर 2√3। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस 7 का होल क्यूब प्लस b माइनस 9 का होल क्यूब प्लस c माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस 7 b माइनस 9 c माइनस 11। अब देखो ध्यान से देखो सर, ये a कैपिटल A क्यूब प्लस कैपिटल B क्यूब प्लस कैपिटल C क्यूब माइनस 3abc दिया हुआ है। अगर हम लोगों के पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कुछ आ गया तो खत्म कहानी, तो a प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं तो कितना आता है, a बराबर कितना है सर a माइनस 7 प्लस b बराबर कितना है सर b माइनस 9 प्लस c बराबर कितना है सर c माइनस 11। तो 11 और 9 कितना होता है 20 और 7 27, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 27 क्या होता है सर 27 माइनस 27 बराबर 0। देखो इसको 27 को इधर लेके चल जाओ, तो ये वैल्यू अगर 0 मतलब ए बी सी का वैल्यू 0 आया। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आता है तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल था 2017 तक, 2018 में शायद रिपीट नहीं हुआ था, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। 2017 से पहले बहुत बार आया था। क्या दिया हुआ रहता है सर x इक्वल्स टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, √3 प्लस √5 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है x प्लस √5 अपन x माइनस √5 प्लस x प्लस √3 अपन x माइनस √3। तो √15 को लिख सकते हैं 2 इंटू √5 इंटू √3 लिख सकते हैं अपॉन √3 प्लस √5। ध्यान से देखना, तो x अपॉन √5, x अपॉन √5 क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 प्लस √5। दोनों तरफ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देते हैं तो कितना आता है सर, यहाँ से आ जाएगा x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर यहाँ से आ जाता है 2 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √3 प्लस √5, नीचे कितना आता है सर 2 प्लस √3 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 माइनस √5। तो यहाँ से अगर करते हैं तो कितना आता है सर, ये वाला सेक्शन जो ये सेक्शन है इसका वैल्यू कितना आ जाता है सर 3√3 प्लस 5 3√3 प्लस 5 अपॉन √3, ये प्लस √5 सॉरी 3√3 प्लस √5 अपन √5। तो ये एक फैक्टर आ गया। तो ये फैक्टर अगर आ रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर x प्लस √3, ये x प्लस √3 अगर करेंगे तो अपॉन x माइनस √5 अगर करेंगे तो सर √3 माइनस √5 होगा। तो ये x माइनस √3 सॉरी, ये करेंगे तो सर खाली √3 के जगह पे √5 बिठा लो। तो यहाँ से क्या हो जाता है सर, यहाँ से आ जाता है देखो 2√3 था ना, तो यहाँ से 5√2 था, 2√5 था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक है। ये दोनों आ गया, ये आप कैलकुलेशन कर लेना कंपोनेंट और डिविडेंडो को, क्योंकि ये देख के आपको ये वाला सेक्शन देख के ये किसका वैल्यू आया x प्लस √5 अपन x माइनस √5 का, ये सेक्शन देख के आप बहुत जल्दी ये वाला सेक्शन लेके आ जाओगे। जितना प्रैक्टिस आपका होगा उससे आपसे क्या हो जाएगा, ये आ सकता है आपसे बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आता है सर 3√3 प्लस √5 अपॉन √3 माइनस √5 प्लस 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। देखो दोनों को √5 नीचे, दोनों को नीचे से √5 माइनस √3 कर लेते हैं, √5 माइनस √3 नीचे से कर लिए तो ये वाला पॉजिटिव आएगा। तो 3√5 प्लस √3 माइनस 3√3 माइनस √5, देखो हट गया कितना आया सर 2 इंटू, देखो 2 इंटू √5 माइनस √3 आ रहा है ऊपर, और नीचे कितना आ रहा है सर √5 माइनस √3 आया हुआ है, तो कट गया तो 2 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32. The each of the equal sides is 5/6 times the base. What is the area of the triangle? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a साइड कॉमन है, ये b साइड है, तो a बराबर क्या दिया हुआ है सर 5/6 b दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर क्या आता है सर 2a प्लस बी बराबर 32 आता है। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर b के a के वैल्यू कितना है सर 5/6, तो 5/3 आ गया, कट गया ना, तो b प्लस बी बराबर 32। तो यहाँ से कितना आता है सर, यहाँ से आ जाते हैं आपके b के वैल्यू 32 इंटू 5 3 8/3, तो यहाँ से 3/8 हो जाएगा, तो 8 चौके 32 3 चौके 12, ठीक है।
तो बी का वैल्यू 12 आ गया, बी का वैल्यू अगर 12 आ रहा है तो कितना आ रहा है, ए का वैल्यू 10 आ जा रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाता है सर। एरिया बहुत ही आसान सा सवाल है, देखो यहाँ से सेपरेट हाफ कर लो या फिर परपेंडिकुलर खींच लो, हाफ नहीं परपेंडिकुलर ही खींच लो, जो क्या होता है सर मीडियन हो जाता है इसके लिए, फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो सर ये आधा हिस्से के वैल्यू कितना आता है, 6 आता है, तो 6 अगर आ रहा है तो ये हाइपोटेन्यूज 10 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाता है सर, हाफ इंटू 12 इंटू 8, तो कितना होता है 2 चौके 8, तो 12 4 कितना होता है, 12 दूना 36 दूना 72, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ से है, ऑप्शन अच्छा 12 चौके 4 दूना 8 4 के अंतर, क्या कर रहे हो गुना सर, 12 चौके 48, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। ये फॉर्मूला से भी आप कर सकते थे और किसी तरीके से आप अप्लाई भी करके कर सकते थे। मैंने क्या दिखाया आपको कि इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ ए रोम्बस PQRS इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल PQR 120 डिग्री दिया हुआ है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ QS। ध्यान से देखो सर, PQRS एक रोम्बस दिया हुआ है सर, PQRS हम लोग कर लेते हैं, RS रोम्बस दिया हुआ है जिसका साइड्स 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हर एक कौन सा लेंथ दिया हुआ है PQR, एंगल PQR 120 डिग्री कहाँ पे ले लिए सर। अच्छा ठीक है सर, एक काम करो डायगोनल्स को जोड़ लेते हैं, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ QS, हमें QS निकालना है, मतलब इस डायगोनल के लेंथ निकालना है। अब देखो सर 120 आ रहा है, मतलब सर हर एक ये वाला तो 90 डिग्री होता है, और ये डायगोनल क्या हो जाता है सर 60 अच्छा नॉर्मली सोचते हैं ये 120 है, बाकी दोनों एंगल कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, ये वाला साइड्स और ये वाला साइड्स, ठीक है, ये 30 है और ये भी 30 है, ये 90 डिग्री वाला। अब कैसे निकाले सर, अब नॉर्मली देखो ये वाला तो 8 है, ये वाला 8 है, अब देखो साइन 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं सर, साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, मतलब QO अगर पॉइंट पकड़ ले QO और OQ अपॉन PQ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से कितना आता है सर, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है हाफ, हाफ बराबर OQ के लेंथ कितना है सर निकालना है सर, OQ अपॉन PQ के लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो 8 उधर भेज देता है, तो OQ बराबर कितना आ गया सर 4 आ गया। अगर OQ 4 है तो QS का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In the given figure ABC is a triangle, the angle bisector of internal angle B and external angle C intersect at D, तो D पे इंटरसेक्ट करता है, BDC का वैल्यू दिया हुआ है 48 डिग्री दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल A का वैल्यू क्या हो जाएगा सर। सर बहुत ही आसान सा सवाल है, देखो इस x का वैल्यू, ये जो ट्रायंगल BDC दिया हुआ है इसके वैल्यू के वैल्यू x इक्वल्स टू लिख सकते हो y प्लस 48 डिग्री, हाँ सर लिख सकते क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल ऑपोजिट इंटरनल एंगल का, ट्रायंगल का ऑपोजिट इंटरनल एंगल का साम के बराबर होता है। अच्छा दूसरे केस में क्या लिख सकते हैं सर, 2x बराबर क्या लिख सकते हैं 2y प्लस a लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो, तो इसको 2 से गुना कर दो ना, तो 48 दूना कितना होता है 96, तो a का वैल्यू कितना बराबर आ गया सर 96 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In the given figure, O is the center of the circle, angle DCE 45 degree. If CD equals to 10 root 2, then what is the length of AC? जहाँ पे CB equals to BD दिया हुआ है, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, CD दिया हुआ है 10 रूट 2, ठीक है, ध्यान से देखना, और क्या निकालना है हमें AC निकालना है, ये वाला निकालना है। अब देखो ये अगर एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, कौन सा DCB देखो दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ये एंगल भी 45 है, क्यों, क्योंकि OC क्या करता है सर टेंजेंट के साथ टच हुआ है, तो सेंट कोई रेडियस जो टेंजेंट के साथ टच हुआ है मतलब उसका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, तो ये 45 डिग्री वाला ट्रायंगल को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। OCB से हम लोगों को क्या मिल जाएगा सर, OCB से हम लोग को आ जाएगा, देखो CB का लेंथ क्या है, CB का लेंथ बराबर हाफ हो जाएगा, मतलब 10 रूट 2 आएगा, 10 रूट 2 का हाफ मतलब 5 रूट 2, तो 5 इंटू हम लोग 1.4 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 चौके 20, 0 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 एकम 5, 6 7, तो 7.0 मतलब 7 आ जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा CB का लेंथ आ गया 7, ये लेंथ अगर 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा OB का, क्यों, क्योंकि देखो OCB ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखोगे ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जा रहा है, तो ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। अब देखो सर 7 और 7 मिल के ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा सर, रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर कितना आता है सर, रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो रूट अंडर रूट 2 इंटू BC बोल सकते हो, ठीक है। ये ध्यान से देखो, अब देखो सर BC स्क्वायर रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब रूट 2 BC,
तो √2 BC मतलब BC का वैल्यू 5√2 है, तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये किसका लेंथ निकाल लिया सर, OC का लेंथ आ गया 10 आ गया। ठीक है, OC 10 मतलब AO का भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, सेंटर O दिया हुआ है। अब देखो 10 और 7 मिलके कितना आता है, एक साइड किसका, ABC ट्रायंगल का, ABC हमें AB मिल गया सर 17 और BC मिल गया कितना 5√2 और AC कितना आ जाएगा सर, वही तो निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कैसे निकलेगा सर, रूट अंडर AB², AC बराबर क्या आ जाएगा सर, AB² प्लस BC², AB² मतलब 17 का स्क्वायर प्लस BC² मतलब 5√2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना होता है सर, 17 का स्क्वायर मतलब सर 289 प्लस 5√2 मतलब 50, तो कितना होता है सर 8×5 √9 और 8×5 कितना हो रहा है, 8×5 13, कैरी फॉरवर्ड 1 339, तो 339 किसी के आसपास है। हाँ सर देखते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है सर, 18 का स्क्वायर होता है आपका 289 के साथ अब 17 और 18 जोड़ दो, 17 दूना 34 से कम 35 जोड़ देते हैं सर, 289 के साथ 35 जोड़ दो तो 9×5 14, तो 9×5 14 कैरी फॉरवर्ड 1 8 चौके 12 324 आता है। तो 324 से ज़्यादा है, 324 से ज़्यादा है, किसके आसपास है सर, 18.5 के आसपास, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस टाइम पे अगर किसी भी तरीके से आपको अगर स्क्वायर नहीं याद आ रहा है तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सभी को मालूम है 30 तक स्क्वायर करना है, 20 तक क्यूब करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sin 2a अपन 1 प्लस cos 2a। सर sin 2a का वैल्यू क्या होता है सर, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a आ गया, अपन 1 प्लस cos 2a क्या होता है सर, 2 cos स्क्वायर आता है सर, 2 cos स्क्वायर एक कट गया तो 2 कट गया, तो sin a अपन cos a आ गया, कौन सा है सर, tan a, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू यही होता है tan a। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये अगर आपको tan a का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहता तो ये कर लेते हैं, tan a बराबर sin 2a अपन 1 प्लस cos 2a, ये tan a का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec a अपॉन cot a प्लस tan a होल स्क्वायर, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाले सर, बहुत ही आसान से सवाल है, एक चीज़ देख लेते हैं, sec a को लिखते हैं cos a 1 अपॉन cos a अपॉन नीचे cot a को लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, tan a को लिख सकते हैं सर sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से लिख सकते हैं, ऊपर आ जा रहा है sin a cos a अपॉन cos a और नीचे क्या आ जा रहा है सर cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a मतलब 1, तो इसका होल स्क्वायर, तो cos a कट गया तो साइन स्क्वायर a आया, साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको निकालना है 1 प्लस tan a इंटू tan a बाई 2, तो 1 प्लस tan a का वैल्यू क्या होता है सर, 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, इंटू tan a बाई 2, तो इस tan a बाई 2 को यहाँ पे भेज देता है, तो क्या हो जाता है, एलसीएम करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a बाई 2, 2 tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया सर 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। सर अगर cos थीटा का फॉर्मूला लिखा जाए तो cos थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या हो रहा है सर, उसका उल्टा दिया हुआ है, मतलब सर ये हो जाएगा आपका sec a के बराबर, कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक बार डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या निकालना है सर, हाउ मेनी, अच्छा यहाँ पे द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ शूज ऑफ 5 डिफरेंट ब्रांड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शूज दिया हुआ है। ठीक है, हम पहले से ही यहाँ से ही पढ़ रहे थे, ऐसे मत किया करो, पूरा एकदम देख लो। मल्टी ब्रांड स्टोर देयर आर टोटल 1200 शूज, टोटल कितना है सर 1200। हाउ मेनी शूज आर देयर फॉर रिबॉक ब्रांड, रिबॉक ब्रांड से कौन सा 23%, तो 12 इंटू 23 कर लेंगे तो खत्म कहानी सर, 12 इंटू 23 कर लेंगे तो कितना होता है सर, 12 3 36 6 कैरी फॉर 3 12 दूना 24 3 27, तो 276 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिर से वही लंबा वाला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1200 शू दिया हुआ है, जहाँ पे 5 डिफरेंट ब्रांड के हैं, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंट नंबर ऑफ द शूज ऑफ पूमा एंड वैंस, तो पूमा एंड वैंस मिलके कितना, व्हाट इज द डिफरेंस, तो पूमा के 21%, वैंस के कितना है 13%, तो 21 माइनस 13 कितना होता है सर, 21 माइनस 13, तो 13 और 7 7 3 10 मतलब 8 3 11, तो 8% का वैल्यू निकालना है, तो 1200 के 8% का वैल्यू कितना होता है अपन 100 इंटू 8 अपन 100, तो 100 कट गया, 12 8 कितना होता है सर, 12 8 96, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
द पाई चार्ट shows the given that the number of the shoes of 5 different brands in a multi brand store. 1200 टोटल ब्रांड दिया हुआ है, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द शूज ऑफ रीबॉक एंड नाइक इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू ब्रांड्स. अच्छा, रीबॉक और नाइक के बीच में गैप कितना है सर? 18 और 23, 8 5 13, 5%. तो और कौन सा है सर? पूमा एंड एडिडास. तो पूमा एंड एडिडास के गैप कितना हो जाएगा सर? सर पूमा और एडिडास के गैप सर 21 से 25, 4% होता है. अच्छा, नहीं होगा सर, ये मैच नहीं कर रहा है. रीबॉक और एडिडास का गैप कितना है सर? सर रीबॉक 23 है, एडिडास कितना? 25 है, तो 2%, ये भी मैच नहीं हो रहा है. सर वैंस एंड नाइक में कितना गैप है? सर 13 और 18, 5. हाँ सर, हो गया, खत्म कहानी. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, हमें ये कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग परसेंटेज से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि सबका वैल्यू सेम है. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. The pie chart given below shows the number of the shoes 5 different brands in the multi-brand store. There are total 1200 shoes. 1200 shoes दिया हुआ है. Puma shoes are how much percent more than the Nike shoes? अब Puma कितना प्रतिशत ज़्यादा है Nike से? सर 18, 12 से 21 से कितना ज़्यादा है? सर 3 ज़्यादा है. Puma Nike से 3 ज़्यादा है. 18 3 21, तो किस से? 18 से ज़्यादा है. कितना प्रतिशत? इंटू 100, तो 3 छक्के 18, तो 6 से करेंगे तो 16.66 होता है. तो 6 कम 6, 6 चौके 36, 6 चौके 36, ऐसा चलता जाता है. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. सर हमने क्यों 1200 वाला क्यों नहीं लिए? क्योंकि सर 1200 का 21% निकालो, फिर 1200 का 18% निकालो. 1200 तो सबसे कॉमन चल जाएगा, वो कट जाएगा, इसीलिए नहीं निकाले. ठीक है सर, यही लास्ट क्वेश्चन है. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास. ये टाइमिंग कितना है सर क्लास के? सर या आपको 8 PM को लाइव मिलता है, प्रीमियर मिलता है सर 8 PM को, और 9:30 बजे किसका मिलता है सर? RRB ग्रुप डी के सेट मिलता है. ठीक है सर, पहुंच जाना जल्द से जल्द. थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास.